कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है, भले वो फाइनेंस हो या फिर अपनी एजुकेशन फील्ड में हो, पर वो स्किल सेट को इनहांस करती है। आप कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे होगी, भले कुछ भी हो जाए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 पर यूट्यूब चैनल पर। मैं भय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो है ये काफी अलग डोमेन को टच कर रही है। वो टच कर रही है स्किल सेट है, एब्सोल्युटली ये भी एक स्किल सेट होता है। बुक रीडिंग स्किल सेट है, पर इस वीडियो के अंदर जैसे कि अभी तक जो हमारा यूट्यूब का डोमेन चलता हुआ आया है उसके अंदर मैं डीएसए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइफ के हिसाब से हमें क्या चूज करना चाहिए, क्लास 10th में क्या चूज करना चाहिए, क्लास 12th में क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें कवर कर चुका हूं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम किसी भी फेज में हो और आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा कॉमन देखा जा रहा है, उस वर्ड का नाम है ओवर थिंकिंग। तो बुक रीडिंग की बात आती है, वो भी एजुकेशनल फील्ड में और चैनल भी हमारा एजुकेशन में, पर वो हमें डिफरेंट कैसे करता है सारे चैनलों से? वो डिफरेंट करता है विद द हेल्प ऑफ स्किल्स, जो हमारे में मिलेगी यूनिक। तो ये जो बुक से मैं रेफर करके आपको बता रहा हूं, ये जापानीज बुक है। जापान के अंदर ये कुछ टेक्निक्स हैं जो बना रखी हैं, जो हमारी स्किल सेट को इनहांस कर देंगी। कोई भी चीज सीखने जाएंगे बहुत जल्दी सीख पाएंगे, और साथ साथ में विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक वी गेट सक्सीड इन आवर लाइफ। और सक्सेस होने के लिए हमें होना चाहिए चिंता मुक्त, और इंग्लिश में बोलना जाए तो हमें ओवर थिंकिंग कम करनी चाहिए। हम वो छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंक कर लेते हैं, पर उससे हमें दूर रहना है। हम उसमें फंस गए ना तो सबसे बड़ी बीमारी आती है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर छोटी एज में देखा जा रहा है। आज आप नेट पे सर्च कीजिएगा, रेसिड डालिएगा तो कितना जा रहा है, 23, 24, 25, 26 बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर इतना आ रहा है इतनी एज पे। कहाँ पे जब हम पहले देखते थे वो आफ्टर 60s 50s में आता था। तो ये वीडियो बनाना जरूरी था, और ये मेरा वीडियो पर्सपेक्टिव ये नहीं था कि ये हो रहा है। मैं ये भी नहीं मान रहा हूँ कि आज की हमारी जो ऑडियंस है उनको ऐसा कुछ होता है, पर ये नॉलेजेबल वीडियो है। और साथ साथ में बुक रीड कर रहा था, रैंडम दो टॉपिक अच्छे लगे और आपके लिए वीडियो बना डाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये चीज। तो इसके अंदर लिखा हुआ है टॉप 2, तो टॉप 2 एडिशनल है जो मैंने लगाया है। 7 टेक्निक्स होती है बेसिकली। टॉप 2 जापानीज 7 प्रूवन टेक्निक टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। हमें ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए इस टेक्निक्स हैं जापानीज, पर वो 7 है स्पेशली। पर मैं उसमें से आपको टॉप 2 बताऊंगा। टॉप 2 क्यों? पर टॉप 2 नहीं बोलेंगे, उससे फर्स्ट 2 ही है। वो बहुत सही है। आज जो हमारी एज है, हमारी जनरेशन है, इसमें स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक यही है कि इस वीडियो के अंदर आपको वो ही चीज टेक्निक बताई जाएगी जिसे आप प्रैक्टिकल कर सके। काफी बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर से दूर आ रखे हैं, काफी बच्चे ऐसे जो हॉस्टल में रहते हैं, काफी बच्चे ऐसे डे स्कॉलर होंगे, काफी बच्चे ऐसे भी क्लास 10 12th में होंगे। तो ज्यादा टॉपिक्स को ना बता के जिसके अंदर हमें फाइनेंस की चीज समझाना पड़ेगा, वो जरूरी है। आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो बना दूंगा। कोई स्पेसिफिक बुक की समरी चाहिए या कोई स्पेसिफिक बुक के बारे में कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है, भले वो फाइनेंस हो या फिर अपनी एजुकेशन फील्ड में हो, पर वो स्किल सेट को इनहांस करती है। आप कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे होगी, भले कुछ भी हो जाए। तो बारी आती है टॉप 2 टेक्निक चूज करिए। उसमें पहली टेक्निक है हमारी सागुनाई टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रेस द अनअवॉइडेबल। तो ये होता है हमारा सागुनाई टेक्निक को समझने के लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मानते हैं कि हमारे स्कूल में हमें कोई टास्क दिया जाता है या कुछ काम दिया जाता है, तो हमें हमारे पास मान लो उसके काम को करने के लिए हमें कुछ टाइम दिया गया है। मान लो हमें 1 दिन का टाइम दिया है। हम घर पे गए, हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, हम घर पे जाते हैं या फिर हॉस्टल में गए। हम जाने के बाद हमें एक प्रेजेंटेशन बनानी थी और वो प्रेजेंटेशन हमें कल देनी है, और फर्स्ट लेक्चर और आपका रोल नंबर भी फर्स्ट है, तो रोल नंबर फर्स्ट वाले बच्चे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो उनका नंबर 1 वो सोचने टाइम नहीं मिलता, भाई डायरेक्ट खड़े हो जाते हो जाके आप। पर वो बात अलग है कि आप अच्छा कर लोगे, वो रोल नंबर 1 है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब बारी आती है कि जब ऐसा होगा तो आप घर पे जाके फ्रस्ट्रेटेड तो आप पहले से थे कि अरे भाई कुछ भी हो जाए काम करना है। अब मान लो बगल में शादी हो रही है, और शादी हो रही है वहां पे लाउड स्पीकर बज रहा है और आपके घर के जस्ट पीछे है, तो आप क्या करोगे? फ्रस्ट्रेशन आएगी। अब मान लो एक स्पेशल केस मानते हैं, आप गए वहां पे बोल के आए कि थोड़ा डाउन कर लो, मेरा कुछ ये पेपर है, बोर्ड है या प्रेजेंटेशन है, जो भी बहाना मार के आए, और उसके बाद वहां पे आपकी लड़ाई हो गई, वहां पे फ्रस्ट्रेटेड हुए, वहां पे 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपके वेस्ट हो गए। आप घर पे आए, घर पे दूसरा काम आ गया, किसी आपका दोस्त का कॉल आ गया, वो भी इंपॉर्टेंट था, उठाना, वो नहीं उठाओगे तो फिर प्रेजेंटेशन तो कुछ जाने दो, वो भी चली जाएगी, तो वो आपने उठा ली। अब बारी आती है खाना पीना खाया घर का, कुछ वेब सीरीज देखने लगे, इंस्टाग्राम के लिए एक्सप्लोर करते रहे। अब क्या हुआ?
आपका टाइम खत्म हो गया। अब सुबह होती है, सुबह कुछ भी कर लो, आप हो ही नहीं सकती प्रेजेंटेशन रेडी इतनी जल्दी। हाँ, आप बोल रहे हो एआई की टूल कर लेंगे, भाई एआई की टूल कर लो, कॉन्फिडेंस जब यह जब खुद पढ़ के बनाओगे। एआई से बना सकते हो, एडवांस बच्चे हो मानता हूँ। अब आप गए कॉलेज में या स्कूल में, जो भी आपका रिस्पेक्टिव प्लेस है जहाँ पे आप एजुकेशन या कुछ भी सीखने जा रहे हो, कुछ टेक्निक्स जो आपकी स्किल्स को इन्हांस कर देगी। जैसे आप यूट्यूब चैनल पे आए हो स्किल 021 पे, आप वहाँ पे जाते हो। अब वहाँ पे जाते ही आपके साथ क्या होता है कि आपका नंबर आ गया और वहाँ पे आप प्रेजेंट अपने आप को नहीं कर पाए अच्छे से, तो क्या हो गया, आपको फ्रस्ट्रेशन, आपको क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, आपकी ओवर थिंक बढ़ गई। यार अब तो यार क्या ही कर लूँगा, यार इसने भी यही बोल दिया, लड़ाई हो गई, इतना कुछ चीज़ें आपने अपने दिमाग में डाल ली। अब इसकी जगह पे एक अल्टरनेटिव जो पर्सनैलिटी बनाते हैं वो है, जिसका रोल नंबर 1 था उसका नाम था एक्स। अब हम उसी के पर्सन को एक तरीके से दूसरी कंडीशन डालते हैं एक्स जैसे, उसे कंपेयर नहीं करेंगे किसी पर्सन से। हमारी दो चीजें हो सकती हैं, पहली अप्रोच गलती, दूसरी अप्रोच हमारी सही हो सकती है। अब वही पर्सन अपने घर पे गया, उसके बगल में कुछ शादी इवेंट कुछ भी चल रहा था और लाउड स्पीकर था, उसने कुछ नहीं किया, हेडफोन लगाए कान पे अपने और अपने काम कर लिया। मान लो गई गई कंडीशन हो गई, घर पे हेडफोन ही नहीं है, आपने अपने दोस्त को फोन किया, भाई यार प्रेजेंटेशन बनानी है, मुझे काम करना है, वो वहाँ पे गया। भाई अब दूसरी तरीके, लाइब्रेरी पास में चले गए, अरे आप कहीं बाहर चले गए, पार्क वार्क चले गए, लैपटॉप लेके, आज लैपटॉप पोर्टेबल होते हैं, सब घर पे लैपटॉप होते ही है, फोन में बना लेते हैं बच्चे, तो आप वहाँ चले गए। तो कितने सारे बेस, 1 2 3 4, किसी रिलेटिव कोई पास में रहता है उसके घर पर चले गए, किसी कजन के घर पर चले गए, किसी के चले गए, भाई 15 से 20 रास्ते निकल आए, हेडफोन फर्स्ट था। अब इतने रास्ते निकलने के बाद आपके पास क्या होता है, आप एक जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी थी, आपने ओवर थिंक नहीं किया, आपने थिंक किया कैसे ओवर थिंक को खत्म करें, थिंक किया कैसे फ्रस्ट्रेशन को खत्म करें, थिंक किया कैसे आप अचीव करें अपनी कल की प्रेजेंटेशन की जो हमें सक्सीड करना है, उसे अच्छे से सफलतापूर्वक कंप्लीट करनी है। तो आपको इतने सारे बेस आए, ओवर थिंक ना करने पे हमारे पास रास्ते होते हैं, उसे कैसे सॉल्व करें। इसी को माइंड को जो होता है उसी को बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ये माइंडसेट डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ बुक्स रीडिंग। हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए। बुक रीडिंग के लिए सिंपल है, आप बुक ऑर्डर कर लो, और नहीं कर सकते तो काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ऑडियो बुक बताते हैं, आप वहां सुन सकते हैं। अब बारी आती है कि आप इतने सारे बेस आपके पास थे जब आप एक्स ड्रेस बने, एक्स ड्रेस पे आपके पास सिर्फ एक स्टेप था, आप वहां गए, लड़ाई करके आए, अपना टाइम वेस्ट किया और पूरा टाइम वेस्ट हो गया, आपको रिजल्ट नहीं मिला। अब यही पर्सन एक्स ड्रेस गया, उसने स्कूल में A+ ग्रेड ले लिया, खत्म। तो क्या हुआ, आपका छोटा सा यहाँ एफर्ट, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता भी नहीं तेरे पूरे काम को करने में, पर आपको क्या कर दिया उसने, पीछे कर दिया। देन कंपेयर क्लासमेट्स, कंपटीशन होता है, पॉजिटिव कंपटीशन की बात कर रहा हूं, ये आपका हो सकता था, पर ये क्या हो गया, आपसे लॉस हो गया। अब बारी आती है, इसी टेक्निक को हम बोलते हैं साउगनाई टेक्निक। हो सकता है प्रोनाउंसिएट गलत करूं, जैपनीज वर्ड है, संभाल लेना, और सही प्रोनाउंसिएशन पता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ बताना। अब बारी आती है हमारी पर हाँ, साउगनाई टेक्निक को आप ऐसे ही बोल सकते हो, जैसे कि मैंने शायद लिख भी रखा है अच्छी तरीके से, इट इज वॉट इट इज, मतलब जो है तो है। मतलब बेसिकली जिस चीज हम क्या होता है, हम इन्वायरमेंट को चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को नहीं बदलना चाहते। जैसे यहाँ पे था एक्स और एक्स जैसी कंडीशन में, यहाँ वो एक्स जो था अपनी कंडीशन चेंज नहीं करना चाहता था, अपने को ही रखना चाहता था। पर हमेशा याद रखना, अपनी कंडीशन को बदलना बहुत आसान है देन कंपेयर किसी और को बदलना। किसी और को बदलने जाओगे टाइम बहुत लग जाएगा, ओवर थिंक होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, सब कुछ आएगा। 100 में से सिर्फ 0.1% चांस होता है कि आगे वाला बदल जाए, पर कभी नहीं होता। तो ये जो हमारा साउगनाई होता है, जापानीज लोग कितनी अच्छी चीज यूज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम भी किसी ना किसी मेथड से ही चीज यूज करते हैं। पर अब जापानीज नाम दे दिए आपको तो आप थोड़ा स्टैंडर्ड मानोगे, और आपको अभी भी बिलीव नहीं है तो इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए, ये बुक आपको मिल जाएगी। और बुक का पहली टेक्निक यही है। अब दूसरी टेक्निक की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथर के भी प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत बेनिफिट है, पर इसके साथ साथ आपकी फैमिली के हिसाब से भी अच्छी होने वाली है। हाउ इट इज, क्या है ये बताइए आप। तो मैं आपको बताता हूं, इसे बोलते हैं सिनरिन, मतलब यूको, इसे बोलते हैं, ये टेक्निक है। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएट फिर गलत कर रहा हूं, पर हाँ यही टेक्निक है, यूको बोलेंगे इसे शॉर्ट फॉर्म में। पर हाँ ये टेक्निक हमें बताती है हमें नेचर के साथ समय बिताना चाहिए, टाइम को स्पेंड करना चाहिए, इसके ये टेक्निक बताती है। अब वो कैसे हो सकता है, ये नहीं हम पार्क के ग्राउंड में बैठ के जाके और हमारा नेचर हो गया, ये हाँ एक प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, पर वो नहीं हो सकता। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन रहती है, यार क्लास में जाके वो लेक्चर लेना, यार बंक कर लें, क्या कर लें, ये होता है ना। तो क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पर अभी थोड़ा फोकस वीडियो भी रखें। तो नेचर
के साथ आपको रहना है। तो अब मैं बोल सकता हूं, आपको सजेशन नहीं दे रहा हूं, ये ऑथर ही बोलते हैं, बता रखा है कि आप हो सकता है तो मंथ में एक टाइम ऐसी जगह ट्रिप लीजिए, ऐसी जगह घूमने जाइए जो नेचर के सराउंडेड हो। और इससे क्या होता है कि हमारा जो चीजें होती हैं बेसिकली बायोलॉजिकली, जो हमारे पूर्वज जो भी थे वो सब लोग नेचर में पड़े बड़े हैं। और एक बात बताइए, आप जब भी कहीं जाते हैं और वो जगह आप जाते हैं जहाँ से आप बड़े छोटे से बड़े हुए हो, या आप इस कॉलेज में स्कूल जाते हो, स्कूल में हो तो आप नानी घर पे जाते हो जहाँ छोटी छोटी जगह पे आप घूमने जाते थे, वहाँ पे जाके एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग डोपामिन स्पाइक मिलता है, अलग हमारे केमिकल रिलीज होते हैं, अलग मेमोरी बनती है। उसे फील करना, उसे टच करने से क्या आ रहा है, कुछ पुरानी चीज़ें टच करते हैं, अरे अलग ही फील आता है, स्वैग आता है, मतलब एक स्वाद आता है ना कि अरे भाई मजा आ गया। तो ये चीज़ होती है। तो हमें नेचर के साथ रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, जितने भी फालतू वर्ड ये है ना जो हमारी डिस्टर्ब करते हैं मेमोरी को, ये सब दूर हो जाते हैं। बेफिक्र होकर आपको एक दिन जाना चाहिए। तो भाई कहाँ जाना चाहिए? किसी को लेके जाना चाहिए। मैं बोलूंगा किसी को अवॉइड कर सकते हो तो कर दो, लेके किसी को मत जाओ। अकेले जा सकते हो बहुत बेटर है, और जा रहे तो दोस्तों ग्रुप के साथ जाओ। देन कंपेयर दो लोगों के साथ जाने से अच्छा है। तो ग्रुप बना के जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहोगे, लड़ाई दंगे चीज़ों से दूर रहो, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहोगे। तो आपको हमेशा रखना कि नेचर वाले एरिया में आपको जाना होगा। तो कुछ चीज़ें हो गई अमेजन, कुछ चीज़ें होती हैं, आप अमेजोन के जंगल में तो आप जाने वाले नहीं हो, तो आप कहीं जाने वाले, जंगल तो ढूंढे होगे नहीं। तो नेचर के प्राकृतिक चीज़ें हैं कि आपके पास में जो एरिया हो, सर्च करो यार, इंटरनेट में बहुत चीज़ें हैं, चार दोस्तों से पूछो, सही सबसे मौली पूछते रहोगे, सबसे कुछ और पूछते रहोगे ये कहाँ पे, कभी ये भी तो पूछो कि नेचर रियल वाला कहाँ पे। और आपको तो मिल ही जाएगा, आपके एरिया है, उसके एरिया में सबसे बढ़िया नेचर हो, उससे आप सजेशन करो, क्या पता आपके एरिया का दूसरा बच्चा ये वीडियो देख रहा हो, उसे हेल्प मिल जाए। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि दो टेक्निक है, जो जैपनीज टेक्निक है, जो इस वीडियो का पर्सपेक्टिव यही है कि ये मत करो, ये मत करो, जो है उसे स्वीकार करो, अपने आप को चेंज करो और नई चीज को अचीव करो और नई स्किल्स को सीखते रहो। आगे फर्दर वीडियो जो मिलेगी उसमें मुलाकात होगी डीएसए के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तो मुस्कुराते रहिए, नई वीडियो देखते रहिए, और इस चैनल पे आपका स्वागत है फिर से। जय हिंद, जय भारत।